आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में वर्ल्ड मीडिया नेशनल ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत है भारत की खास खबरें, जो इस प्रकार हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के एक टॉयलेट में 6 किलो सोना मिलने से सनसनी फैल गई। एक बैग में मिले इस 3.5 करोड़ कीमत के सोने को लावारिस अवस्था में छोड़ दिया गया। तस्करों की तलाश जारी है। नई नवेली सांसद बनी कंगना रनौत का यह बयान काफ़ी ट्रोल हो रहा है, जिसमें उन्होंने विपक्ष को 40 चोर बताया है। महाराष्ट्र की सरकार क्या सड़क पर आ जाएगी, इसकी चर्चा जोरों पर है। अहमदनगर और बीड़ से लोकसभा चुनाव जीते नीलेश लंके ने अपने बयान में दावा किया है कि अजीत पवार की एनसीपी के करीब 18-19 विधायक पाला बदल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की सरकार को भावी खतरा हो सकता है। राजस्थान का कोटा इस समय चर्चा में है। यहाँ सतत रूप से छात्र छात्राओं द्वारा की जा रही आत्महत्याओं ने पालकों को व्यथित और चिंतित कर दिया है। जब 1 जनवरी से 6 जून 2024 के मध्य 10 बच्चों की आत्महत्याओं से दहशत का माहौल है। नीट की परीक्षा दे रही मध्य प्रदेश युवा की छात्रा बागीसा तिवारी ने कल 6 जून को 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोचिंग सिटी कोटा में क्यों कर रहे हैं छात्र छात्रा बड़ी संख्या में आत्महत्याएं, ये जांच का विषय है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है। 147 में से 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई है। अब यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए संबित पात्रा, धर्मेंद्र प्रधान, वैजयंत पंड्या के नाम दौड़ाए जा रहे हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, 2 दिनों में फैसला होगा, सर्वानुमति से सीएम चुना जाएगा। हम आपको बताते चलें, संबित और प्रधान लोकसभा चुनाव जीते हैं। जुएल और अपराजिता सारंगी के भी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ विधि समारोह की तैयारियां जारी। 12 जून को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत से आदित्यनाथ योगी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के निशाने पर है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर बड़ी कार्रवाई के संकेत मिले। यह चर्चा शर्मा को हटाया जा सकता है, वहीं योगी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बसपा को इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। दलितों के बाहुल्य वाले क्षेत्र में भी बसपा की हार के कारण खोजे जा रहे हैं। बसपा मुखिया मायावती का एक बड़ा बयान सामने आया है। इसमें वे कह रही हैं, मुस्लिमों को आइंदा सोच समझ कर टिकट देंगे, क्योंकि मुस्लिम हमें समझ नहीं पा रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी नारे कल 6 जून को सुने गए। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इससे पंजाब पुलिस सतर्क हो गई है। जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर को लेकर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सदस्यों को देखा गया। 1984 में इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद करते हुए अमृतसर बंद का आह्वान भी किया गया। खुफिया पुलिस हरिमंदिर साहिब और परिक्रमा के रास्ते में और अकाल तख्त साहिब पर तैनात है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खालिस्तानी अमृतपाल खडूर साहिब लोकसभा सीट से 1.5 लाख मतों से जीत चुका है। इससे खालिस्तानियों का जोश सवाब पर है। इधर इंदिरा गांधी के हत्यारे सरबजीत सिंह को भी फरीदकोट लोकसभा सीट से विजय श्री मिली है। इसके बाद खालिस्तानी मैदानों पर उतर आए। अब ये चर्चा है कि खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ेगा। अब देखना है सरकार इस पर कैसे रोक लगा पाती है। यह सर्वविदित है, खालिस्तानियों को ब्रिटेन से कथित मदद मिल रही है। सारे देश से आवाज़ उठी है, शिवराज सिंह चौहान मामा को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। 8.5 लाख मतों से लोकसभा चुनाव जीते शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग ने मोदी समर्थकों की नींद उड़ा दी है। अगला प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से हो, यह मुहिम कांग्रेसियों ने खुलेआम छेड़ दिए। 8.5 लाख वोटों से जीत, अनुभव हर तरह से परफेक्ट शिवराज को बताया जा रहा है। ओबीसी से वे हैं शिवराज और मोदी से 8 साल छोटे हैं।
सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर शिवराज की तस्वीर पोस्ट की है और इसमें लिखा है, मुझे बताया जाए कि शिवराज क्यों प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ये बयान काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें वे कह रहे हैं, कांग्रेस की हार के अहम किरदार शिवराज ही हैं, संघ के चहेते भी हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत का चेहरा भी वही है। पूर्व कांग्रेस विधायक संजय यादव का बयान भी इस सिलसिले में सामने आया है। इसमें वे कह रहे हैं, अगर ऐसे नतीजे के बाद भी अगर किसी और राज्य का नेता पीएम बनता है तो ये मध्य प्रदेश की जनता का खुला अपमान है। उनके मामा 8.5 लाख वोट से लोकसभा चुनाव जीते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से जीते हैं। मध्य प्रदेश के आम लोगों को एकजुट होकर शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने की आवाज़ उठानी चाहिए। अब कांग्रेसियों की शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने की मांग ने इस सवाल को खड़ा कर दिया है, अगले प्रधानमंत्री मोदी या फिर मामा शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें हैं। कूच बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। नादिया में टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर बम फेंके जाने की खबरें हैं। 24 परगना में कई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों दफ्तरों को उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा गोलियां चलाई गईं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तनाव जारी है। शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी में उच्च पद दिए जाने की चर्चा जोरों पर समझा जाता है। उन्हें 30 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और एक चर्चा यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कृषि मंत्री पद दिया जा सकता है। मणिपुर पुनः हिंसा की आग में जल उठा है। यहाँ जिरीबाम में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। हजारों लोगों की भीड़ थाने पर जमा हुई। लोगों ने हत्या के विरोध में नारेबाजी की और थाने के बाहर आग लगा दी। इस खबर को लिखे जाने तक क्षेत्र में तनाव है। स्थिति काफ़ी विस्फोटक है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं में गहरा गुस्सा है। सवाल किया जा रहा है, क्या कारण रहे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी हारी और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर भी चर्चा का बाजार गर्मा गर्म है। बंगाल की 42 लोकसभा में से मोदी ने 22 जगह जनसभाएं रैलियां की। इसके बाद भी 20 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार हुई है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही, इसमें 5 सीटें ऐसी रहीं जहां 2019 में मोदी गए, वहां इस सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। कूच बिहार, बांकुरा, मेदिनीपुर, बेकरपुर, झारग्राम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 1 लाख से अधिक वोटों से हारे हैं। इस समय टीएमसी के पास 29 सीटें जीतने का कीर्तिमान है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर जीती है, जबकि कांग्रेस का एक उम्मीदवार ही जीत पाया है। बंगाल में मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ बुरी तरह से पराजित हुए हैं। एनआईए ने करनी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगा मेरी हत्याकांड की जांच सरगर्मी से की जाना प्रारंभ कर दी है। इस सिलसिले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके साथियों के 9 ठिकानों पर छापामारी पंजाब में की गई। छापामारी जारी है। कई राज खुलने की आशंका है। महाराष्ट्र के सांगली से जीते निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल सांसद कांग्रेस में शामिल हो गए। चर्चा, कई नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। एक बड़ी खबर सामने आई है। नई दिल्ली के संसद परिसर में फर्जी आधार कार्ड से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले 3 लोगों को धर दो पहुँचा गया। पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश में 48 सीटें गंवाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगी? जय भारत।